हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। CISF फायरमैन के बारे में बहुत से लोग कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है। आखिरकार किन किन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आया है? क्या सच में आप लोगों का एडमिट कार्ड के संबंध में जानकारी निकल के सामने आया है? आपको पता होना चाहिए 1721 टोटल पदों के लिए आखिरकार कितने अभ्यर्थी को मेडिकल के लिए चयनित किया गया है। बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपके वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड लगने वाला है, इसमें शक नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं आखिरकार कैसे क्या होने वाला है, आखिरकार कितना फाइनल कट ऑफ जाने वाला है, किन किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सभी यदि किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं, लगातार कमेंट आ रहा है, कई लोगों ने अपना स्कोर भी बताया। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। साथ में जब आप स्कोर बताते हैं तो कैंडिडेट लगातार यही बताते हैं कि हमारे गांव में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपसे अधिक है। आप लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स, हमारा पीछे का वीडियो है, जब उठाकर देखिएगा तो बहुत बड़ी जानकारी निकल के सामने आया है। आपने एक बात और नोटिस किया होगा, पहले आप लोगों का जो पद आया था 1149 टोटल पद था, लगभग इसी के इर्द गिर्द था, लेकिन यह पद आप लोगों का वृद्धि होकर 1721 टोटल पदों की संख्या हुआ। सभी लोगों को पता है 1721 टोटल पद हुए और कैंडिडेट लगातार परेशान थे। आप लोगों का जब एक बार वैकेंसी में सुधार हुआ तो क्या इस बार थोड़ा बहुत वैकेंसी नहीं बढ़ सकता है? कई लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी अब नहीं बढ़ेगा। मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि आयोग ने जब एक बार आप लोगों का वैकेंसी 1149 से लेकर 1749 कर दिया है, तो क्या दूसरी बार आप लोगों का वैकेंसी 2200-2300 नहीं कर सकता है? जितने भी कैंडिडेट को डीबी में बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, यदि वो अपने तरफ से फाइनल कट ऑफ सूची जारी करता है आयोग के द्वारा, और आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से मेंशन भी कर दिया गया है कि आप लोगों का डीबी का जो तिथि है 8/12/2023, यानी 8 दिसंबर को आप लोगों का मेडिकल होना है। डीबी तो आपका हो चुका है, मेडिकल का यह तिथि है और 1721 टोटल पद है। कितने अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा? आपके मन में सवाल बन रहा होगा। सवाल भी लाजमी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कैंडिडेट लगातार 1721 टोटल मिल जाएंगे। मेडिकल में भी कुछ अनफिट होते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों का आंख में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों के कान में प्रॉब्लम होता है। कहीं ना कहीं जब वो प्रॉब्लम सामने आता है, जब मेडिकल करवाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बाहर होना पड़ेगा। अब जब वो छात्र बाहर हो जाएंगे, आयोग ने बताया कि मात्र 1721 टोटल पदों के लिए मैं बुला रहा हूं। जब वो यहाँ पर बाहर हो जाएंगे, 1721 टोटल पदों की संख्या है, अब इतने से जब अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, सीटें आपकी रिक्त रहेंगी। अब उस सीटों का क्या होगा? क्या दोबारा से मेरी लिस्ट लगाया जाएगा? नहीं, आप में कैरी फॉरवर्ड का रूल लागू होगा। अब यह रूल क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। ये कहीं ना कहीं कोर्ट के द्वारा लागू हुआ था। कोर्ट को यह सूचना दिया गया था कि कोई वैकेंसी यदि आता है, मान लीजिए उसमें पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं, कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन सीटों को क्या किया जाता है? कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यानी न्यू वैकेंसी आने वाले समय में जितना भी न्यू वैकेंसी होता है उसमें जोड़ दिया जाता है। अब अभ्यर्थी को लग रहा होगा 1721 टोटल पद था, यदि हमारा इसमें चयन सूची में नाम नहीं है तो आपको समस्या होगी। इसीलिए आने वाले समय में यदि आपका इसमें नहीं हो रहा है, स्कोर मैं बता रहा हूं, तो आपको पहले से सतर्क रहना है। आने वाले आगामी समय में जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी करते रहना है, ताकि भविष्य में आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों का जितना कुछ है कंफ्यूजन में मेडिकल को लेकर, मेडिकल में यदि आप चयनित होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल में चयनित होने का मतलब आपके हाथ में एक नौकरी पक्की हो जाएगी। क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी को मेडिकल में नहीं बुलाया जाएगा जिनका स्कोर कम है,
लेकिन यदि आपको बुलाया जा रहा है तो आपके हाथ में CISF फायरमैन का एक नौकरी होगा, इस बात को आप जानिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, कई लोग कह रहे हैं 85 है, 88 है, इन सब संबंध में मैं बताऊंगा। सीटों के संबंध में मैं बता दिया कि क्या कैसे रहने वाला है, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। खासकर हिंदी भाषी राज्य के अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं कि आखिरकार हमारा आएगा या नहीं। एडमिट कार्ड के संबंध में मैं देखा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कई लोग यदि नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर अधिकतर अभ्यर्थी आपको CISF के मिल जाएंगे। आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। सब लोग बातचीत करते हैं, सब लोग बताते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को सटीक कट ऑफ के रणनीति बता सकता हूँ कि हाँ, हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आपका कट ऑफ हाई जा रहा है। मैं आपको झूठी आश्वासन नहीं दूंगा कि आपका 50, 60, 70 पे हो जाएगा। यदि आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, बिलोंग करते हैं OBC, ST, जनरल, EWS, तो आपको भी सतर्क रहना है। मैं ऐसा नहीं बता सकता कि आपका हो जाएगा, क्योंकि हिंदी भाषी कट ऑफ कभी हाई जा रहा है। क्योंकि जितने भी अभ्यर्थी हमसे ज्वाइन हैं उनका मैं देखा, मैं क्या आप भी देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने बताया कि हमारा इतना इतना स्कोर है, उसी के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों का जो DB का तिथि है 8/12/2023, इसमें क्या संशोधन होगा? ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह से प्लानिंग है आप लोगों का कभी भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आने का। हालांकि कई लोग बता रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन सही जानकारी यही है कि एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है। जो झूठी खबरें फैला रहे हैं कई लोग, ये कहीं ना कहीं उनका खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसे वो बता दे रहे हैं। लेकिन आपका अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। मान लीजिए आपका स्कोर हिंदी भाषी से अधिक है तो आपको मेडिकल के लिए तैयार रहना है। जो कुछ है आप अपनी तैयारी मेडिकल में लगा दीजिएगा, क्योंकि ये समय अंतिम समय है आपके पास। क्योंकि मेडिकल में अनफिट होने का मतलब यही है कि आप कहीं ना कहीं भविष्य में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपकी नौकरी लगते हुए भी संयोग समझे या आपका कुछ भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का लक जिसे कहते हैं वो भी ना साथ दे। यदि आप इसमें चयनित होते हैं, आपका एडमिट कार्ड आता है, तो आप लोग सतर्क रहिए। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, कई ऐसे छात्र हैं जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, उनका कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन आप हिंदी भाषी से हैं, इंग्लिश भाषी वालों को कट ऑफ कम जाएगा। आपका है स्कोर 85, 80, 82, तब भी अपने आप को पेशेंस रखना है, क्योंकि धैर्य के साथ यदि आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका चयन सूची में नाम होगा, फाइनल चयन सूची में आपका नाम होगा, उसमें शक नहीं है। तो जितने भी अभ्यर्थी को लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा है, तो आप पूरी तरह से तैयारी बना लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मेडिकल का तिथि, कैरी फॉरवर्ड का रूल और जितना कुछ है आपका कट ऑफ के संबंध में, फाइनल कट ऑफ के बारे में सब कुछ मैं बता दिया हूँ। अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप लोग ज़रूर से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।